में आपको ये स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे नहीं बताएगा कि आपको $5 इन्वेस्ट करने होंगे। दुनिया में इस वक़्त रजिस्टर्ड एक्सचेंजेज़ हैं डिजिटल करेंसीज़ की। कुछ के मैं आपको नेम भी बता सकता हूँ, बिनांस है, बिटगेट है। ये डिजिटल करेंसी जो है, वो फ्री में भी मिलती है। एक पाई जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में 500, 600, 1000 में भी सेल हो रही है। आम पाकिस्तानी आप हैरान होंगे इस वक़्त लाखों नहीं, तकरीबन करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद पर। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर सेल्स एक्सपर्ट, एनएलपी माइंड एंड बिजनेस कोच। आज एक नई एपिसोड और नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। यकीनन ज़माने के अंदाज बदल गए। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आज के ज़माने में वही लोग सर्वाइवल करेंगे जो ज़माने की जिद्दत के साथ खुद को बदलेंगे, नए आने वाले ट्रेंड को अपनाएंगे, अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं आपको कि आज हमारे साथ मेहमान खसूसी हैं मिस्टर शरीफ हैदर साहब, जो बाई प्रोफेशनल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जो अन्यों के साथ काम करने को अपना मुतबुलवतनी फरीज़ा समझते हैं, अवेयरनेस पे काम करते हैं और डिजिटली इरा के बारे में, डिजिटली अपडेट्स के बारे में जो अन्यों को गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं, खुसूसन डिजिटल करेंसी के बारे में। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू। टाइम दिया। सबसे पहले सर आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं और आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है? सर बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और साथ-साथ मुआशरे की फ़लाह व बहबूद, सोसाइटी की वेलनेस, इन चीज़ों पे मैं काफ़ी तवज्जो देता हूँ। और ख़ासकर जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाती ही जा रही है। हम हैं क्या पाकिस्तानी उसको स्कैम समझते हैं। हमें दुनिया में कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ होती है, सबसे पहले हम उसे कह देते हैं ये हराम है। अगर हम हराम नहीं कहते तो हम कहते हैं कि ये स्कैम है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ को हम नहीं देखते, हम जो मौक़े हैं ना, उनको नहीं देखते बल्कि हम सबसे पहले सोचते हैं कि वो मेरे कज़न के साथ स्कैम हो गया था, मेरे अंकल के साथ स्कैम हो गया था, तो ये एक स्कैम है। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी स्टडी हम कह देते हैं कि ये एक स्कैम है। तो क्या है कि हमें कोई बताने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो कि टेक्नोलॉजी स्कैम नहीं होती। टेक्नोलॉजी के नाम पे लोग स्कैम करते हैं। लाइक बिटकॉइन हो गया, डिजिटल करेंसी होगी, इसके नाम पे हज़ारों नहीं लाखों दुनिया में हर मुल्क में स्कैम चल रहे हैं। लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि इस वक़्त दुनिया जो हमारे ऑलरेडी एसेट्स नॉर्मल करेंसी चल रही है, उसको छोड़ के वर्चुअल करेंसी की तरफ आती जा रही है। हम इस तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक लेमैन के लिए मेरा आप सवाल है कि मैं नहीं जानता बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, कॉइन्स क्या होते हैं और डिजिटल एसेट में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक लेमैन की तरह बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता, तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि डिजिटल एसेट हैं क्या? डिजिटल एसेट ऐसे ही होता है जिस तरह आपकी नॉर्मल करेंसी है, तो वो आपकी हार्ड कॉपी में है, आप चेंज करते हैं, देते हैं, लेते हैं। लेकिन वर्चुअल करेंसी ये क्या है कि टेक्नोलॉजी आप बैंकों के ज़रिए से आप अपनी रकम का तबादला करते हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती और विदिन सेकंड्स आप जितनी भी अमाउंट चाहें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मुंतकिल कर सकते हैं। तो डिजिटल अडॉप्टेशन जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में डिजिटल अडॉप्टेशन, डिजिटल लॉज़ बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में सेनेट में एक बिल पेश किया गया है कि वर्चुअल एसेट्स को कबूल कर लिया जाए एज़ ए करेंसी के तौर पर। अगर ये काम हो जाता है, तो पाकिस्तान की मईशत बूस्ट करेगी, पाकिस्तानी मईशत को बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा वर्चुअल एसेट्स के ज़रिए से। क्या होगा कि पूरी दुनिया से एसेट्स पाकिस्तान में आएँगे। पाकिस्तान भी अपने एसेट्स निकालेगा, कोई न कोई कॉइन निकालेगा या कोई न कोई टोकन निकालेगा अपना डिजिटल। अपना जो हमारा रुपया है, ये कुछ अरसे तक ये डिजिटल होने जा रहा है। जी, ये जब डिजिटल हो जाता है, तो आपको तो फिर मुझे आती ही नहीं है इसमें, काम करना आता ही नहीं है। तो क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी की लर्निंग करें। मेरा ये आज आपके पास आने का मकसद भी यही था। मैं चाहता हूँ कि हम डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के बारे में लर्निंग करें। इवन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में भी ब्लॉकचेन, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी
अपना माइंड सेट जो है ना बिटकॉइन वाला बनाएँ। जिस तरह बिटकॉइन आज से 12-13 साल पहले एक बिटकॉइन जो है ना $1 का आता था। तो आज वही एक बिटकॉइन $1,00,000 का है। तो आप एस्टीमेट लगाएँ कि उस वक़्त जिस बंदे ने बिटकॉइन की लाट उठा ली आज वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। सिमिलरली नए से नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नए कॉइन आ रहे हैं, टोकन्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे 13 साल पहले एक बिटकॉइन जो है ना $1 का आता था। तो आज वही एक बिटकॉइन $1,00,000 का है। तो आप एस्टीमेट लगाएँ कि उस वक़्त जिस बंदे ने बिटकॉइन की लाट उठा ली आज वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। सिमिलरली नए से नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नए कॉइन आ रहे हैं, टोकन्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जवान बच्चे या जो लोग इन्वेस्टर हैं, ख़ासकर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके 10 साल वेट करते रहते हैं। 10 साल के बाद पता चलता है आपको तो प्लॉट की कीमत ही नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप डिजिटल एसेट्स खरीदते हैं, थोड़े ही खरीदने पड़ते हैं ये डिजिटल एसेट्स, तो आपको उसमें जो आपका रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस आप लगाएँ इतना जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर आपको रिटर्न होगा, तो वो 100x होगा, 200x भी हो सकता है, 500x भी हो सकता अच्छा, है। इससे मेरे एक मिलता-जुलता सवाल है कि फॉर एग्जांपल हम डिजिटल इरा में हैं, यहाँ जैसे एक बूस्ट आ रहा है चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ स्कैम भी तो बढ़ता जा रहा है, तो एक आम पर्सन को नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कई ऐसे स्कैम हुए हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपकी मल्टीप्लाई चीज़ें हो जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता है वो टोटली स्कैम था। तो हम कैसे इस स्कैम से निकल सकते हैं, बच सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में इस वक़्त रजिस्टर्ड एक्सचेंजेज़ हैं डिजिटल करेंसीज़ की। कुछ के मैं आपको नेम भी बता सकता हूँ, बिनांस है, बिटगेट है, इसके अलावा कॉइन डब्ल्यू है, यहाँ स्कैम ओकेएक्स है, यहाँ स्कैम नहीं है। और यहाँ पे आप इतना ही इन्वेस्ट करें $5, $10 एट लीस्ट अवेयरनेस हासिल करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि डिजिटल करेंसी जो है, वो फ्री में भी मिलती है। एक एग्ज़ाम्पल आपने पाई की सुनी होगी, इस वक़्त पाई का जो है ना एक ऑफ द रिकॉर्ड उसका रेट चल रहा है, लेकिन अभी उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं की, तो इस वक़्त एक पाई जो है ना 500 पाकिस्तानी रुपीज़ में 500, 600, 1000 में भी सेल हो रही है। तो इसी तरह कोई भी जब नया डिजिटल कॉइन आता है, तो वो अपना एयर ड्रॉप देता है। तो पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं आपस में नेटवर्किंग करके खासकर स्टूडेंट्स एयर ड्रॉप को भी फ्री हासिल कर सकते हैं। एट लीस्ट आप लर्न करें, अनटिल अनलेस पाकिस्तान क्या कर रहा है इसको रेगुलाइज़ कर रहा है, लीगल कर रहा है, तो क्या होगा आपके साथ स्कैम नहीं होंगे। स्कैम इसलिए हो रहे हैं ना कि आपकी कंट्री में प्रोसीजर ही नहीं है कि हाउ आई कैन परचेज़, हाउ आई कैन सेल। मैं इसको खरीदूँ कैसे, मैं इसको परचेज़ कैसे करूँ? तो इस वजह से पाकिस्तान में ये लीगल जब हो जाएगा, तो स्कैम कम होंगे। दूसरा पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टैक्स आएगा और भी बहुत सारे पाकिस्तान के फ़वाइद हैं इसमें। तो आम पर्सन के लिए अगर वो इन्वेस्ट करता है, तो इसके दोनों साइड बताएं कि इसमें मैक्सिमम फायदे क्या है, और अगर वो डिजिटल और कोइन खरीदता है या अपने एसेट बनाता है तो उसके मैक्सिमम नुकसान क्या हो? आम पाकिस्तानी आप हैरान होंगे इस वक़्त लाखों नहीं, तकरीबन करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो लॉस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी है आप उसको एज़ ए ट्रेड मैं ट्रेड को सजेस्ट नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेड करें इसमें। मैं स्पॉट ट्रेड को रिकॉग्नाइज़ करता हूँ कि आप स्पॉट ट्रेड करें। स्पॉट ट्रेड ये है कि आपने लेट्स से 1 केजी गोल्ड खरीदा, वो रख दिया आपने। अब आप उसकी कीमत बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। तो जब उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आप सेल कर देते हैं। इसी तरह आप वर्चुअल गोल्ड खरीदते हैं, तो वो भी जब उसकी कीमत बढ़ जाती है, आप सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी सिवाय 1-2 के वो भी झूठ बोलते हैं। फ्यूचर ट्रेड में उनको प्रॉफ़िट नहीं बल्कि लॉस ही आता है। अच्छा, 98% के चांसेस हैं कि बस ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ ये अवेयरनेस दी जाती हो, जहाँ ये सिखाया जाता हो प्रॉपर्ली, स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता हो? पाकिस्तान में इंडिविजुअल लोग सिखा रहे हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दें स्टूडेंट्स को कि वो हमसे सीख लें, लर्न कर लें। अडॉप्टेशन ना करें, इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लर्न तो करें। टेक्नोलॉजी लर्न करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, बल्कि आप लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा, स्कैम होगा तो किस तरीके से होगा। कल को आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाता है या किसी की रकम इन्वेस्ट करनी पड़ जाती है या फॉरेन कंट्री चले जाते हैं जॉब करने। आप किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, कोई कहता है कि मैं $1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको कम से कम जॉब करना तो आए ना इस फील्ड में, इस टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आप बच्चों को सिखाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो क्या स्टेप्स होते हैं आपके सिखा रहे? हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो अपना अकाउंट किस तरह बनाएँ और उसमें इन्वेस्ट किस तरह करें और किस एक्सचेंज पे
इन्वेस्ट करना आसान है। स्टूडेंट्स के हवाले से मेरी ये बात है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स अपनी मनी लॉस कर चुके हैं। अब ऑल द स्टूडेंट्स मैंने कह दिया है, तो मेरे इस पॉडकास्ट में नीचे कोई कमेंट भी कर सकता है कि सर हमें लॉस नहीं हुआ। लेकिन विदाउट लर्निंग जब आपका एक तुक्का लग सकता है, आपका एक बेट लग सकती है, आपको प्रॉफिट आ गया हो, बट अल्टीमेटली लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी कॉइन रजिस्टर्ड होता है मार्केट में, तो वो जानबूझ के पीछे से क्या होते हैं, उसके जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उसको बूस्ट कर रहे होते हैं। तो एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी क्या ग्रीड में आ जाता है, या एक ग्रीड नहीं कहना चाहिए, बल्कि हर एक को ये कोशिश होती है कि मैं थोड़ा-सा स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी मनी को थोड़ा बढ़ा दूँ, इंक्रीज़ कर लूँ। तो वो इन्वेस्ट कर देता है कहाँ पे? जब मार्केट उसकी पीक पे होती है। कोई उसको बताने वाला हो कि आपने पीक पे नहीं खरीदना, जबकि अगर कोई क्वेन अपनी वर्थ रखता है, टेक्नोलॉजी उसकी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, और उसके पीछे जो पार्टी है, जो इन्वेस्टर बैठे हैं, वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, और वो क्वेन नीचे आया हुआ है उस वक़्त, वो कौन बताएगा? एक्सपर्ट बताएगा। तो वो उस वक़्त उसको परचेज़ करना चाहिए, और परचेज़ भी अगर आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एंड द गुड थिंग इज़ दैट मैं आपको ये स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पे नहीं बताएगा कि आपको $5 इन्वेस्ट करने होंगे। वन टाइम आपको $5 अपना पोर्टफोलियो 3 मंथ में जाके आपको इन्वेस्ट करना होगा। और ये डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं है कि जिस तरह आप जॉब करते हैं, पर मंथ आपको पैसे आ जाते हैं, या आप नॉर्मल बिज़नेस कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफ़िट आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे है, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफ़िट आ जाता है, लेकिन अगली दफ़ा आप बहुत ज़्यादा अमाउंट उठा के डाल देते हैं, और वो एकदम मार्केट क्रैश होती है, और क्रैश होना मार्केट का ज़रूरी है, बिकॉज़ अदरवाइज़ लोग एक्स लगा के, फ्यूचर लगा के तो प्रॉफ़िट करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो मार्केट एकदम क्रैश होती है। तो जब क्रैश होती है, वो सारे स्टूडेंट्स के पैसे डूब जाते हैं बेचारे के। तो उसको क्या है, उसको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके अपना पोर्टफोलियो 3 मंथ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की शर्त ये है बुनियादी, कि आपका जो कैपिटल है, वो महफूज़ रहे। कैपिटल जब आपका महफूज़ होगा, तो फिर ऐसा-ऐसा आप अपनी रकम को प्लस करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ। ऐसा ना करें कि आप एक छलांग लगाएँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट आ जाए, फिर आप एक और रिस्क लें, तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे गए बैठे हों, नहीं। बल्कि आप हॉरिज़ॉन्टली, उसके बाद एक्स्पोनेंशियली आप अपने प्रॉफ़िट को बढ़ाते जाएँ, कम ना करें। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस यही होता है, आपको 2-3 ट्रेड्स लेते हैं, आपको प्रॉफ़िट आ जाता है, फिर आप एक और लेते हैं, फिर वो आपको 6 महीने आप लॉस पे चले जाते हैं। तो क्यों ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स में करें। 3 मंथ्स में मार्केट क्रैश देखेगी, बार-बार क्रैश देखेगी, वो क्रैश के बाद उसने अप जाना ही जाना है, बिकॉज़ क्योंकि इसमें आप फ्यूचर ट्रेड 2 किस्म की है, कि एक मैं लगाता हूँ कि ये वाला डिजिटल कॉइन अगर ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफ़िट हो, एक दूसरी भी है कि अगर ये रिवर्स जाए तो मुझे प्रॉफ़िट हो। तो इससे, इस नुक्ते से ये नुक्ता ज़ाहिर होता है कि मार्केट ना मुसलसल अप जाती है, बिल्कुल, ना डाउन जाती है। तो इसमें ये नुक्ता है। तो इसने ऊपर जाना है, इसने नीचे भी जाना है। लेकिन आपने करनी है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग मीन आपने एक एसेट खरीदा, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो महँगा हो, आपके पास मौजूद रहेगा। लेकिन जब अगर इसके साथ आप एक्स लगा देते हैं, 2x, 3x, तो वो एसेट आपका नहीं रहता। वो इन्वेस्टर किसी न किसी तरीके से उसको ले जाता होता है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जैसे ही आपने बताया कि आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं हमें। मुझे बताइए बहुत से इन्वेस्टर हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है डिजिटल इरा के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में, कॉइन्स के बारे में और आने वाले ज़माने के बारे में। तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने में, या प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं, या गाड़ी ले लेते हैं, या इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर। आप उनको कैसे गाइड करते हैं? अवेयरनेस देते हैं? हाँ, हम ना एक पोर्टफ़ोलियो बना के दे सकते हैं उनको, कि अगर वो एक प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर, 10 ईयर उन्हें वेट करना पड़ता है, उसके बाद पता भी नहीं चलता कि हमें प्रॉफ़िट आएगा भी कि नहीं आएगा। और बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है तो फ़ाइल भी गलत निकल जाती है। लेकिन अगर आप डिजिटल एसेट्स खरीदते हैं, तो हम उनको पोर्टफ़ोलियो बना के दे सकते हैं। ऐसा है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट ने गिरना होता है, तो वही टाइम होता है मार्केट से परचेज़ करने का, कि हम उनको सही वक़्त बताएँगे कि इस टाइम वो परचेज़ करें, और पोर्टफ़ोलियो बना के देंगे कि हम वो 10 बाइंग करें, 20 बाइंग करें, 100 बाइंग करें, छोटी-छोटी बाइंग करें, छोटी-छोटी। तो एक वक़्त आएगा कि मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि नीचे एक्स, अगर लोग नीचे एक्स लगाते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर कोई ऊपर का एक्स लगाता है तो मार्केट नीचे जाएगी। अल्टीमेटली 1 साल के अंदर-अंदर आपके पैसे डबल हो सकते हैं इसमें। लेकिन डबल किसी
एक्सपर्ट के थ्रू करवाने हैं, मतलब खुद से डबल नहीं करने, खुद से जाके चीज़ परचेज़ नहीं करनी। हो सकता है आप पीक पे जाके ले लें और उसने अपना लो लगाया, बॉटम लगाया तो वो सारा लॉस कर जाएगा। तो मेरी ये वैसे ओपिनियन है कि जितने भी लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते किया हुआ है ना उन्होंने, उसमें से वो 10% उठा के अगर डिजिटल एसेट्स में, जदीद क्रिप्टो करेंसी में, जदीद ज़माने के तकाज़ों को फ़ॉलो करते हुए, क्योंकि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने लाहौर में या किसी पाकिस्तान के किसी हिस्से में, किसी बड़े शहर में घोड़े 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 को चलते हुए देखा है, घुड़सवारी देखी है, लोग घुड़सवारी कर रहे हों, घोड़े पे आ जा रहे हों, घोड़े के पीछे जो वो रेडी उसकी लगी होती है, उस पे बैठे हों। नहीं ना, लोग कारों पे आ जा रहे हैं। कारों से भी निकल के लोग फिर अब एरोप्लेन की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह पहले ज़माने में सिक्के चलते थे, सिक्के ख़त्म होके आपको ये पेपर करेंसी आई, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। अभी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पेपर करेंसी ख़त्म हो गई हुई है। वन ऑफ माय फ्रेंड लिविंग इन स्वीडन, वो स्वीडन में रहता है, वो कह रहा था कि मैं वहाँ पे पीएचडी करने गया, तो वो पीएचडी होती है उसकी 3 ईयर में, 4 ईयर, 5 ईयर भी लग जाते हैं। तो कहता है मैंने अपने पूरे टेन्योर में मैंने कभी करेंसी, पेपर करेंसी एक दिन भी यूज़ नहीं की। तो जहाँ हमें ये सबक दिया गया है कि हमने दुनिया को जदीद तकाज़े बताने हैं। अब हालत हमारी ये है कि जदीद तकाज़े हमें दुनिया बताती है और हम कहते हैं स्कैम है। स्कैम है इसमें, इसके नाम पे स्कैम है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। कीमत बढ़ जाती है, कीमत गिर भी जाती है, लेकिन दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है। दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है, दुनिया इसको लीगल करती जा रही है। आप इसको स्कैम कह के अपने जो मौक़े हैं अपने ख़त्म करते जाएँगे। अच्छा शरीफ साहब, मुझे ये बताएं, कैन यू शेयर एनी सक्सेस स्टोरी कि जिसने बिटकॉइन में डिजिटल में इन्वेस्ट किया और उसकी इनकम जो हुई हो या इन्वेस्टमेंट हो, डबल हो गई हो, ट्रिपल हो गई हो, मल्टीप्लाई हो गई? देयर आर मैनी स्टोरीज़, इवन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट भी नहीं किया, वो थाउज़ेंड्स डॉलर्स तक कमा लेते हैं। वो इस तरह कमाते हैं कि अभी फ़र्ज़ करो मैंने अपनी एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है, मैंने अपना कॉइन लॉन्च करना है, वो मेरे इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एयर ड्रॉप दूँगा। तो क्या है कि स्टूडेंट आपस में कम्युनिटी बना के एक-दूसरे को रेफ़र करके उनकी वो पहले एक फ़र्ज़ी तरीके से उनके उनका जो कॉइन है, उनका जो डिजिटल एसेट है, उसको फ़र्ज़ी तरीके से सेल परचेज़ करते रहते हैं। ताकि अभी इसमें कोई अगर टेक्नोलॉजी में कोई बग है, टेक्नोलॉजी में कोई ख़म है, तो वो फ़र्ज़ी तरीके से सामने आ जाता है, तो वो उसको अपने प्रोग्रामर के ज़रिए से उसको रिड्यूस करवा लेते हैं, तो वो फ्री एयर ड्रॉप देते हैं। मैं आपको नाम ले देता हूँ, सुई एयर ड्रॉप है, सुई एक डिजिटल कॉइन है, इसी तरह एनओटी नोट एक कॉइन है। इसमें से लोगों ने हज़ारों डॉलर कमाए हैं और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ये जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, उन्हें चाहिए कि फ्यूचर ट्रेड कभी भी ना करें। मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, बार-बार कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेड आपकी एक दफ़ा आपको आ जाएगी, 2 दफ़ा आ जाएगी, तीसरी दफ़ा आपका सब कुछ ले जाएगी। हमारे व्यूअर को ये बताएं कि ऑनलाइन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहाँ से वो इन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, वो ऑथेंटिक हो, जो उन्हें प्रॉपर गाइड करे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सी ऐसी स्कैम चल रही हैं कि एक महीने में आप 5 लाख कमा लेंगे, 10 लाख कमा लेंगे, 50 लाख कमा लेंगे, और वो आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में फेक होते हैं। तो कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर्स वो सीख सकते हैं, देख सकते हैं? यस, बेस्ट सोर्स जो है ना हमारे पास यूट्यूब है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है। अ, आप अगर हार्ड वर्क करें, मेहनत करें तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि कोई आपके साथ एक ऑलरेडी गुरु होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, बिकॉज़ आपको वो लास्ट से बचाएगा। आपको वो उन रास्तों से बचाएगा, जिन रास्तों पे वो चलते हुए वो खाई में जाके गिरा। तो वो आपको उन लास्ट से बचाएगा। तो आप अपने रिलेटिव्स में, कोई नेबर्स में, फ्रेंड्स में या हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, तो हम भी गाइड कर देंगे। अगर कोई आपका कोई ऑडियंस अगर हमसे राब्ता करता है, तो हम उनको ऑनलाइन भी लर्न करवा सकते हैं, सेशन दे देंगे कि किस तरीके से वो हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएँ। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि लोग इसको लर्न कर रहे हैं और इसको लर्न करने के लिए कम से कम लर्न तो आप 2 दिन में कर कर जाते हैं, 3 दिन में भी कर जाते हैं कि आपने एक डिजिटल कॉइन खरीदना कैसे है, सेल कैसे करना है। बट क्यों सेल करना है, किस वक़्त सेल करना है, उसमें प्रॉफ़िट क्या आना है, उसमें लॉस का क्या रिस्क है, ये फिर आपको एट लीस्ट 3 ईयर, 4 ईयर जिस बंदे ने इस पे काम किया हुआ हो, वो आपको गाइड कर सकता है। दूसरी तरफ
कुछ लोग एसएमएस करके व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको कहते हैं कि अगर आपने डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना हो तो हम आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर देते हैं। वो भी स्कैम करते हैं। मतलब वो तुक्का लगाते हैं। वो आपसे फ्यूचर ट्रेड करवाते हैं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। लिक्विडेट मीन कि आपके पैसे, आपके एसेट ज़ीरो हो सकता है। तो यूट्यूब बेहतरीन है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। नहीं तो आप कोई ना कोई अपना साथ, अपना मेंटोर ज़रूर ढूँढें और उससे पूछ के करें। 2 दिन में पता चल जाता है खरीदना कैसे है। खरीद के बैठे होते हैं, कई दोस्त हैं मेरे, उन्होंने खरीदा कि मैंने फलाँ कॉइन खरीदा। एक मेरे दोस्त ने बोला कि एक सागा कॉइन है, SAGA सागा कॉइन है, मैंने ये खरीदा। मैंने कहा कितने पे खरीदा? बोला $60 पे खरीदा। मैंने कहा वो क्यों खरीदा? वो तो उस वक़्त अपनी पीक पे था। इसने गिरना था जब $1 पे आना था तब खरीदना था। क्या यार, वो मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे बताया नहीं। लोग खुद से खरीद लेते हैं उसको इस उम्मीद पे कि हमारे एसेट्स बढ़ जाएँगे, लेकिन वो गिर जाते हैं एसेट्स। तो लिहाज़ा अपना एनवायरनमेंट बनाएँ लर्निंग का। इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। लर्निंग यूँ भी है कि आप फ्री में भी अर्न करेंगे। हाँ, तो इसको हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर्स एज़ अ पार्ट टाइम अपना इसको एज़ अ प्रोफेशनल या एज़ अ पार्ट टाइम इसको एज़ अ बिज़नेस मॉडल के तौर पर ले सकते हैं या फुल टाइम जॉब है? इसको आप फुल टाइम जॉब नहीं ले सकते, ये पार्ट टाइम है और पार्ट टाइम भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैसे ही मार्केट गिरती है, आपको वेट करना पड़ता है मार्केट गिरने का। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो उस ग्रीड में नहीं फँसना। सिंपल, आपने सुना है चलती ट्रेन पे आपने नहीं बैठना। तो जब ट्रेन रुकी हुई हो ना, तो आपने उस वक़्त बैठना है। तो क्या है कि मार्केट चल रही होती है, मार्केट ग्रीन होती है, मार्केट अपवर्ड जा रही होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसी में अपने पाँव रख देते हैं। बाद में वो सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। क्या है कि ट्रेन रुकी हुई हो, ट्रेन, या हम यूँ कह सकते हैं कि मार्केट जब डाउन होती है तो वो रेड हो जाती है। तो जब मार्केट रेड हो और 1 वीक से रेड हो, 10 दिन से रेड हो, तब आप इन्वेस्टमेंट करें और वो भी किसी से पूछ के करें। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मतलब मैं ज़्यादातर 8-10 कॉइन है जो उनको करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि वो उनमें करें, बाकी कॉइन्स में ना करें। क्योंकि कई कॉइन्स ऐसे होते हैं, न्यू आते हैं मार्केट में, आप खरीदते हैं, बाद में वो ऐसा गिरता है कि दोबारा अपनी पीक पे जाता ही नहीं है। लिहाज़ा जो मेन कॉइन है, या पहले 5 नंबर के, या पहले 10 नंबर के, पहले 15 नंबर के, वो आप खरीद सकते हैं और वो थोड़े खरीदें आप। और ये पर मंथ आपको प्रॉफ़िट नहीं देगा। हो सकता है आपको प्रॉफ़िट दूसरे दिन दे, या हो सकता है आपको 3 मंथ बाद दे। तो पर मंथ का आप ज़हन में ना रखें, वो पर मंथ वाली ज़हन से बात निकालें। अच्छा, जैसा कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने दाएँ बाएँ, हमारे तालीमी इदारों में बहुत पुराना तालीमी निज़ाम राइज है। हम ज़माने से बहुत पीछे हैं, 10 साल, 20 साल, 50, हो सकता है 100 साल पीछे हों। तो हमारे तालीमी इदारों के जो ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं, जो तालीमी इदारे चला रहे हैं, जो हमारे अकेडमिया को देख रहे हैं, उनको क्या सजेशन करना चाहेंगे? क्या देना चाहेंगे मशवरा कि कौन-सी है तालीम, अब कौन-सी टेक्नोलॉजी, कौन-सी जिद्दत के साथ जो चीज़ें आ रही हैं, उनमें से कौन-सी इनोवेशंस आ रही हैं, जो हमारे नौजवानों के लिए आज की ज़रूरत है, उनको अपने सिस्टम में लागू किया जाए? गुड क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन पे एप्रिशिएट करता हूँ कि दुनिया में भी ऐसे ही है। मतलब ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का कसूर नहीं है। पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे ही है कि एजुकेशन का एक कोर्स होता है, उस कोर्स को टीचर को उस कोर्स को, उस कंटेंट को फ़ॉलो करना होता है और एक स्केड्यूल टाइम, आप एक स्केड्यूल के अंदर-अंदर आपको उस कोर्स को फिनिश करना होता है। लिहाज़ा जिस तरह आपका एक शोबा है, माशाल्लाह आपने NLP का बोला कि आप एक खुद कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं और आप ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस भी है। आपने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी हुई है। तो कोशिश करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को कि वो फ़ोकस करें ट्रेनर्स पे, जो एक्सपर्ट्स हैं। वो आप जैसे लोगों को बुलाएँ अपने पास और उन्हें एक टास्क दें कि वो जदीद जो अलूम है, जदीद टेक्नीक्स हैं, जिस तरह NLP एक जदीद टेक्नीक है कि क्या करते हैं लोग उसमें अपना एक माइंड पावर यूज़ करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वेदर वो फ़ाइनेंशियली हों, हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों या उनके घर के रिलेशनशिप्स के हों। तो इसी तरह मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, टेक्नोलॉजी से उनकी अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी में वो अपनी महारत रखते हैं, उनको बुला के बच्चों के अंदर एक शम्मा जलाएँ कि आप लोग पार्ट टाइम अपने किसी मेंटोर से कोई ना कोई मेंटोर बनाएँ, मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है, तो आपको ढूँढना ढूँढना होता है, उस तक पहुँचना होता है कि वो आपको जदीद टेक्नोलॉजी से गाइड करे। इस वक़्त जो सबसे बड़ा बिज़नेस है ना, जिसको बिज़नेस कोई कहता भी नहीं है, वो ट्रेड का ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड से ही पैसा कमा रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है, वो ट्रेड से ही हो रहा है। 90% लोग लॉस कर रहे हैं ट्रेड से। बिकॉज़ व्हाई? दे आर नॉट फुली अवेयर वेयर टू इन्वेस्ट,
व्हेन टू इन्वेस्ट, किस वक़्त खरीदें, किस वक़्त बेचें, क्यों खरीदें? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है? तब वो एसेट हम खरीदें, वैसे चुप करके खरीद लेते हैं। खरीद के फिर वो आपको और मुझे और सबको बताते हैं। या तो बताएँगे कि मेरे साथ स्कैम हो गया, या वो बताएँगे कि भाई मैंने तो ये खरीदा है तो मुझे तो प्रॉफ़िट ही नहीं आया। तो फिर वो सबको बताएँगे और सारी कम्युनिटी हमारी है ऐसे, टेक्नोलॉजी से उनकी अवेयरनेस नहीं है, वो सुनी-सुनाई बातों पे अमल करते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी खुद कभी स्कैम नहीं होती, टेक्नोलॉजी के नाम से लोग स्कैम करते हैं। अच्छा जी, तो आपने कलीमेदारों के लिए कहा, बहुत ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएँ कि हमारे स्टूडेंट बहुत सी जगहों पे मैं गया हूँ तो पूछा है कि आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं, मिशन क्या है ना, मास्टर एक्चुअली के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मुझे नज़र आए हैं। तो मुझे बताएँ कि स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़ हैं, जिन्हें मास्टर के बाद इवन कि एमफिल और पीएचडी के बाद भी कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है कि क्या करना है, किस करियर में जाना है, कहाँ से पैसा कमाना है, कौन-सा बिज़नेस करना है। आप उन स्टूडेंट को जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, जो उनका माइंड फ़ोकस नहीं है, उनको क्या मशवरा क्या करें? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे तलीमी जो सिस्टम है उसमें फ़ाइनेंशियल लिटरेसी, मईशत के बारे में हाव नाव नहीं दी जाती। क्या है कि एक कोर्स टीचर के ऊपर भी बर्डन होता है कि आपने ये कोर्स इस 4 मंथ तक ख़त्म करवाना है और स्टूडेंट्स ने भी ख़त्म करना होता है। तो मैं ये वैसे सजेस्ट करूँगा कि डिग्री ज़रूरी है। 4 ईयर डिग्री आफ्टर एफएसी, आफ्टर एफए आपको 4 ईयर डिग्री ज़रूर करनी चाहिए, ज़िंदगी और मौत का मसला बनाना चाहिए डिग्री को। लेकिन डिग्री के साथ-साथ आपको अपना जो टाइम है ना फेसबुक से, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं बिज़नेस मैंने किया है, फेसबुक पे मैंने एडवर्टाइज़ करके अपनी प्रोडक्ट सेल की हैं। तो इसी तरह यूट्यूब है, या जो दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो आपका फ़ोकस तोड़ते हैं। तो बस अब 2 चीज़ों पे फ़ोकस रखें, एक डिग्री, दूसरा स्किल। अपनी डिग्री के साथ-साथ कोई ना कोई, बेशक आपकी डिग्री के रेलेवेंट हो या ना हो, आप कोई गुलाम थोड़ी पैदा हुए हो। आप एक कोर्स कर रहे हो, आपको शौक है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप स्किल कोई दूसरी सीखते रहें, जो आपका इंटरेस्ट हो जिसमें। तो मेरा ये मानना है कि आपको स्किल के नेम पे, महारत के नेम पे, हुनर के नेम पे डिग्री को कुर्बान नहीं करना चाहिए। बल्कि डिग्री के साथ-साथ स्किल, हुनर सीखते रहना चाहिए, ताकि आप, यूरोप में ऐसे होता है आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज आपको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। आप इंडिपेंडेंट होते हैं। इधर 25 साला जवान कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरे अब्बे ने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है, वो तो मुझे कुछ देता ही नहीं है। अभी फिर 30 ईयर का हो जाता है, कहता है चलें एमफिल कर लेता हूँ, पीएचडी कर लेता हूँ। मेरे लिहाज से जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में, ये एक गोल्डन डिग्री है। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इस वक़्त, मैं आपको ये क्लेम से कह रहा हूँ, ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ कि अगर आप आफ्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आप ये सोच रहे हैं कि मैं एमफिल कर रहा हूँ और पीएचडी कर लूँ, तो आप ये बात लिख लें, आप में स्किल नहीं है, आप में स्किल की कमी है। आप इसलिए अर्न नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि 16 ईयर एजुकेशन छोटी हो गई है, थोड़ी हो गई है, नहीं। बल्कि वर्ल्ड में अभी भी जो 16 ईयर एजुकेशन है, वो रिकॉग्नाइज़्ड है, वो मानी जाती है। और इसके बाद अगर आपने रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो आपका शौक है टीचिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, तो फिर आप जाएँ अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्किल की तरफ तवज्जो देनी है और रात-दिन एक कर देनी है स्किल में। ख़ासकर बुक रीडिंग करनी है आपको, ट्रेड और जदीद जो मईशत को बढ़ाने के तरीके हैं, उनको आपको सीखना है, आपको बुक्स रीडिंग भी करनी है। अच्छा, आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी आपने हासिल किया है, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते-आते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारे स्टूडेंट जो इंटरनेशनली सफ़र करना चाहते हैं, कुछ 2-3 टिप्स उनके साथ शेयर करना। यस, अब डेफ़िनिटली आप एक तो अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसकी 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक आप स्टडी करना चाहते हैं, दूसरा आप जॉब करना चाहते हैं। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन-सी 10 जॉब बेहतरीन कर सकते हैं आप। आपको पता होना चाहिए, आपने इधर की हुई हों। ये ना हो कि वहाँ जाके आपको कोई बोले कि भाई फलाँ किस्म की और जॉब है। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, तो वो मुझे कहते हैं शरीफ भाई बाहर ना आएँ। तो मैंने पूछा क्यों? कह रहा है यार इन्होंने आप लोगों के लिए 8 जॉब्स सोची हुई होती हैं कि अब बंदा आएगा फलाँ कंट्री से, सब कॉन्टिनेंट से आएगा, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इन कंट्री से आएगा, तो इसको फलाँ 8 जॉब देनी है। 8 जॉब तो आप समझ गए हैं ना? तो आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि इफ यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री, आप वहाँ जाके करेंगे क्या? कौन-सी आपको सॉफ्ट स्किल्स आती हैं,
जिनका लोहा आप अपने कंट्री में मनवा चुके हैं, वहाँ जाके वो जॉब्स आप ढूँढेंगे डेफ़िनिटली, सादा-सी बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं और फिर आप ये कहते हैं कि मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करूँगा, तो भाई अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाओ कि सबसे पहले ये जॉब देखूँगा, उसके बाद ये वाली देखूँगा, उसके बाद मुझे ये स्किल आती है, उसके बाद मुझे ये स्किल आती है, मार्केटिंग की स्किल आती है, होटल मैनेजमेंट की आती है, या मैं सॉफ्ट स्किल्स जानता हूँ, या मैं कोडिंग जानता हूँ, मैं पाइथन में कोडिंग कर सकता हूँ, मैं जावा में कर सकता हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है। तो इस तरह के सवालों के जवाब अपने माइंड में दे के रखें। अदरवाइज़ आप उधर जब जाएँगे तो एक खतरनाक जॉब आपका वेट कर रही होगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर हम पूरा पॉडकास्ट करेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट में आपने हमें हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर को ये बताना है कि जैसे आप अवेयरनेस देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसके बारे में आप बताएँ। क्या हमारे बच्चे, अगर हमारे स्टूडेंट आपको अप्रोच करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स हम व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे और ईमेल एड्रेस भी दे देंगे। और अगर कोई एडवाइस लेना चाहता है, 1 टू 1 सेशन लेना चाहता है, या 1 मंथ ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो मैं सजेशन दूँगा कि हम लाहौर में पाक अरब में एग्ज़िस्ट करते हैं, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम उनको 1 दिन का सेशन भी दे सकते हैं, 4 वीक की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट फ़ील करें, तो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग ज़रूर लें, ताकि पाकिस्तान में जैसे ही करेंसी लीगल हो, तो आप सबसे ज़्यादा जो बंदा पहले फ़ायदा उठाएगा, तो वही अर्न कर जाएगा। पाकिस्तान में अब ये करेंसी लीगल होने वाली है। तो क्या होगा कि अगर सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद जब लोगों को पता चलेगा वो इन्वेस्ट करेंगे, तो जो पहला इन्वेस्टर होगा, जो पहले जिसने चीज़ें एसेट्स उठाए होंगे, तो वो डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट में जाएगा। अच्छा, लास्ट में हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? यस, जैसे ही कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाए, तो आप सब्ज़ बाग से उसी वक़्त बच जाएँ। एक मशहूर कोट है कि बिल्ली ने चूहे को कहा कि आप इस बिल से निकल के उस बिल तक जाएँ, तो मैं आपको $100 दूँगी। तो चूहे ने सर निकाला, तो उसने देखा कि फ़ासला बहुत कम है और पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसने बिल्ली को बोला, भई मुझे इसमें कोई स्कैम नज़र आता है, क्योंकि फ़ासला बहुत कम है, तुम पैसे ज़्यादा दे रही हो। तो जैसे ही इस किस्म की कोई मिसाल आपके पास आए, तो आप भाईजान बच जाएँ स्कैम से। अगर कोई आपको लाख के पीछे बताता है ना, 5,000 मैं कमा दूँगा, आपको 10,000 कमा दूँगा, महीने का 20,000 कमा दूँगा, पैसे मुझे दे दो, तो समझ लो वो स्कैम है। कोई आपको पैसे कमा के नहीं देगा। वो आपको क्यों कमा के दे? अगर वो इतना एक्सपर्ट है, तो अपने ही पैसों से वो जोड़ दे पैसे। तो आप कोशिश करें अपने एसेट्स किसी के हवाले ना करें, बल्कि खुद अपने एसेट्स में से थोड़ा-थोड़ा अर्न करके, कंपाउंड इफ़ेक्ट करके अपनी दौलत को आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू शीर साहब, आपके वेलकम। कम्युनिकेशन का, बातों का। यकीनन व्यूअर्स, आपने भी आखिर बिल्ली और चूहे की एग्जांपल हमारी कलाम से महसूस हुए होंगे, लुत्फ़ लिया होगा। और हमारे जो शरीफ साहब हैं, यकीनन इनकी बातें बीच और इरा के बारे में और बिटकॉइन और आने वाले ज़माने के बारे में मुफ़ीद थी। आपने फ़ायदा भी लिया होगा, सीखी होंगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाज़िर होंगे। हमें याद रखिए दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।